जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है जल्द ही सीजी व्यापम के द्वारा जो है जल संसाधन विभाग में जो है 400 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। क्योंकि व्यापम और पीएससी दोनों ही अपना जो जॉब जो है निकाल रहे हैं। कभी एक महीने में 2 जॉब निकालते हैं, 3 जॉब निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सीजीपीएससी में बहुत बड़ी भर्ती जो है निकला है और उसका डेट जो है 30 तारीख को 30 दिसंबर को लास्ट डेट है। और सीजी व्यापम ने पहले भी सहायक ग्रेड 3 का और सहायक ग्रेड 2 का और स्टेनोटाइपिस्ट का और बहुत से भर्ती जो है सीजी व्यापम ने निकाला है। और जल्द ही पटवारी का और हॉस्टल वार्डन का दोनों के पदों पर जो है भर्ती होगा। तो व्यापम जो है बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी जो है निकाल रहा है। अब आप सभी स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई नहीं करते और आप लोग वेट करते हैं कि कब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकले और हम उसमें अप्लाई करें। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक पोस्टर नहीं निकल सकता। एक पोस्टर के लिए करीबन 3 से 5 हज़ार कैंडिडेट जो है उसमें फ़ाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं एक पोस्ट के लिए। तो एक पोस्ट के लिए 5,000 स्टूडेंट जो मेहनत करता है, उनमें 5,000 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होता है। तो जल संसाधन विभाग में जो है 400 पदों पर जो है भर्ती होना है, इसका अनुमति जो है मिल गया है। और इसके लिए आवेदन आपका जल्द ही स्टार्ट होगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि कितने पद जो है 400 पद के लिए हो गया और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम कब है, इन सब की जानकारी जो है जल्द ही मिलेगा। तो मैं आप सभी को ये बातें कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई वैसे वैकेंसीज निकले और आपके पास वो एलिजिबिलिटी है कि आपके पास वो शैक्षणिक योग्यता है कि आप उसमें जो है आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर आप उसमें अप्लाई कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आप हर एग्ज़ाम में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हर एग्ज़ाम को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम जो है कैसे होता है, कैसे पैटर्न होता है और किस आधार पर जो है कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिससे आप जो है क्वेश्चन को और एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और जब आप नेक्स्ट हर बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। फिर एक बार ऐसा होगा कि जब आप कोई भी जॉब निकलेगा व्यापम का, उसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक ज़रूर कर पाएंगे। तो जब भी कोई वैकेंसीज निकल जाए तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। और जल संसाधन विभाग में जो है जल्द ही 400 पदों पर जो है भर्ती निकलने वाला है। तो जब इसका आएगा कि आवेदन आपको कब से करना है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि व्यापम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन सी पुस्तक जो है पढ़ना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक जो है पुस्तकें अवेलेबल है। अब आपके मन में ये डाउट रहता है कि हम कौन सी बुक्स तैयारी करें जिसे हम अच्छे से और कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें, और व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी हमको कैसे करना चाहिए, उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए और कितने घंटे की पढ़ाई व्यापम के लिए ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को क्रैक और क्वालिफाई करने के लिए। तो पढ़ाई की बात करें तो आपको सीजी व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको ज़रूरी है। आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित ही सीजी व्यापम, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, पटवारी का हो, आप इन एग्ज़ाम को भी अच्छे से, या सहायक ग्रेड 3 का हो गया और आमीन पटवारी का होगा, किसी भी व्यापम एग्ज़ाम को जो है आप अच्छे से क्रैक और क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके लिए 5-6 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है और उसके लिए कंसिस्टेंसी आपको नियमित जो है पढ़ाई करना है। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप याद अच्छे से कर पाते हैं उसके बाद जो है अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, फिर से भूल जाएंगे, फिर से उसे याद करेंगे तो इससे आपका डबल मेहनत लगेगा। और बहुत से स्टूडेंट हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि रटने से कुछ नहीं होता, रटा मत करो, रटने वाला भूल जाता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि रास्ता चाहे कोई भी मंजिल हासिल होना चाहिए। यानी कि आपका यदि आप रटते हैं और आंसर आपको एग्जैक्ट अगर सही याद रहता है तो आप रटिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को आप सिर्फ पढ़ कर ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि इतना ज़्यादा बुक होता है, पुस्तक होता है, संविधान होता है, इकोनॉमिक्स होता है। अब उनको एक बार आप पढ़ कर तो एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो अच्छे से एग्जैक्ट तो सही आंसर नहीं टिक मार्क कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका जो भी हो, आपका यदि एक बार पढ़ने में याद हो जाता है तो आप वो अप्लाई कीजिए, या फिर आप जो है रटते हैं और उसके बाद आपका कंफर्म एग्जैक्ट माइंड में
इससे माइंड में जो है बस जाता है, आपका अच्छे से याद हो जाता है, तो आप वो कीजिए। आपके पास जो भी टेक्निक है आप उस टेक्निक को अपनाइए। कोई कहता है कि रटो मत, तो आप यदि रटते हैं तो उसमें कोई भी गलत नहीं है, बस एग्ज़ाम जो है क्रैक होना चाहिए, ये मान के चलिए। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा एग्ज़ाम तो सीजी व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन सी पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए। अगर आप उन पुस्तक से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई और क्रैक कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि सीजी व्यापम के लिए इससे बेस्ट पुस्तक और कहीं हो सकता है। तो सभी का मैं बताऊंगा आपको। इकोनॉमिक्स के लिए छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत के इतिहास, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के लिए सभी पुस्तक बताऊंगा। इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक और कौन कौन सी पुस्तक आपको पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक और शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको उन पुस्तक की पूरा लिस्ट बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में जैसे कि आप पटवारी और राजस्व निरीक्षक, लेखापाल, हॉस्टल वार्डन, मंडी निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3 या फिर एडीओ, सभी एग्ज़ाम के लिए जितने भी व्यापम जो है एग्ज़ाम लेता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इन पुस्तक से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो है हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आता है वो पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का ले सकते हैं। और अर्थशास्त्र के लिए जो फरवरी मार्च में रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण का वो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो है आप विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के लिए जो है आप छत्तीसगढ़ और अर्जुना का करंट अफेयर्स आता है वो आप ले सकते हैं। और सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है टूटेजा का सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता सारांश, हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ये आप ले सकते हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी मिल जाएगा। और समग्र छत्तीसगढ़ के लिए आप जो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी भी ले सकते हैं। और सीजी करंट अफेयर्स के लिए जैसे विकास परक हो गया और अर्जुना का हो गया आप ले सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो ले सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए जो आप परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय आता है, ये बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको जो है हिंदी का पूरा ग्रामर है, हर एक चीज़ की जानकारी के लिए जो आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। फिर इंग्लिश के लिए जो आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह की जो दिशा पब्लिकेशन की होती है वो ले सकते हैं। फिर एप्टीट्यूड या रीजनिंग के लिए जो है आप एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं। फिर रीजनिंग के लिए जिसमें अरिहंत का मास्टर रीजनिंग होता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल सभी चीज़ें दिया रहता है, ये आप ले सकते हैं। और जनरल साइंस GS के लिए जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं, ये CGPSC व्यापम दोनों में ही काम आता है, तो ये आप ले सकते हैं। जनरल स्टडीज़ जियोग्राफी भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषांक जो NCERT बेस्ड बुक आता है डॉक्टर S के ओझा का वो ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम और इन सभी बुक से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित यहाँ पे व्यापम के एग्ज़ाम को भी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। और चाहे आप CGPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन एग्ज़ाम को भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये सभी बुक से अगर आप पढ़ाई करते हैं सीजी व्यापम के लिए तो ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से, पैटर्नों को अच्छे से समझ पाओगे। और सबसे पहले आपको सिलेबस का जो है जानकारी होना चाहिए, तो अपना सिलेबस ज़रूर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इन सभी बुक से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप निश्चित तौर पर ही सीजी व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको 5 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है ज़रूरी है पढ़ाई करना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।